नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आज से ठीक 2 दिन बाद दीपावली है, 2-3 दिन बाद 24 को दीपावली है। मित्रों, हम लोग एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। आप पहले भी मैं इस पे एक वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन आपके द्वारा थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वीडियो की मांग की गई थी, तो उसी के क्रम में मैंने ये वीडियो बनाया। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वनडे कंपटीशन, एयरफोर्स, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सब में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या हैं। भारतीय संविधान को उधारी का संविधान भी कहा जाता है, लेकिन इस संविधान को संविधान निर्माताओं ने विविध देशों की संविधानों के अध्ययन के पश्चात उन संविधानों के प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों में माप तौल के इसको लागू किया यहाँ पर। तो जो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है, वो स्रोत है भारतीय शासन अधिनियम 1935। चूंकि स्वतंत्रता के ठीक पहले 1935 से 1937 में इसका प्रवर्तन चालू हुआ, तो 1937 से और संविधान के लागू होने तक इसी अधिनियम के तहत लगभग इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान लागू थे भारत में, और जो प्रांतीय शासन व्यवस्था थी वो चल रही थी। तो इस अधिनियम के कुछ प्रमुख स्रोत यहाँ पर मैंने दे रखा है, आप इसका अध्ययन कर लें और नोट डाउन कर लें। 250 से के करीब जो है अनुच्छेद भारतीय संविधान के, वो भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं। ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का उपनिवेश रहा भारत बहुत दिनों तक, और ब्रिटेन के संविधान से पूर्व से ही प्रभावित रहा। तो वहां के संविधान से हम बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, विसदनी प्रणाली व्यवस्था, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली, न्यायालय में रीट संबंधी प्रावधान। ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए थे। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व लिया गया है, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, वो है नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अलावा, राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था एवं निर्वाचन की पद्धति में आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनयन होता है, साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन की प्रक्रिया है, वो भी जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आइए मित्रों, हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन कौन से तत्व भारतीय संविधान में समाहित किए गए। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व जो है, जो कि समाहित किया गया, वो है मौलिक अधिकार। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, अक्सर पूछता है न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, अर्थात महाभियोग के संदर्भ में जो व्यवस्था है, वो भी इस अमेरिकी संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात दिया गया है, और राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति का निहित होना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
सोवियत संघ का संविधान। जैसा कि आप जानते हैं, सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया और वर्तमान में वो अस्तित्व में नहीं है। और सोवियत संघ के जो देश थे, सोवियत संघ के जो विभिन्न अलग अलग प्रांत विभाजित हो सके, जिसका सबसे महत्वपूर्ण रूस है। तो पूर्व सोवियत संघ से जो तत्व लिए गए हैं उसमें मूल कर्तव्यों का प्रावधान। ये अब ध्यान रखिएगा कि मूल कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़े गए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। इसके अलावा जो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है वो लिया गया प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वहीं फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को लिया गया है फ्रांस के संविधान से। जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। जापान का जो संविधान है उसे हम भारतीय संविधान में समाहित किया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब मेरे चैनल को यदि आपने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। सभी को धन्यवाद और एक बार पुनः दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।